दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितने भी जहाज के बारे में बताया है, जैसे मैरी सेलेस्ट, ओरांग मदान, सारे जहाज समुद्र में बिना किसी आदमी के अकेले तैरते हुए मिले। फिर बाद में इसे टो करके ले जाया गया। लेकिन आज मैं आपको ऐसे जहाज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो न जाने कितनी बार समुद्र में अकेला तैरता हुआ मिला और लोग इस पे चढ़े भी, मगर जब इसको टो करके ले जाने की बात आई तो कुछ न कुछ ऐसी वैसी घटना हमेशा हो गई जिससे कि इसको टो करके ले जाना संभव नहीं हो पाया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस जहाज के साथ? और अगर इस जहाज के साथ पास्ट में कुछ भी हुआ हो लेकिन कई बार दोबारा दिखने के बाद भी इसको वापस क्यों नहीं ले जाया गया? इन्हीं सब मिस्टीरियस बातों के चलते इसको घोस्ट शिप ऑफ द आर्कटिक का नाम दिया गया। बने रहिए केवाईसी के साथ। इस वीडियो में आपको इस जहाज से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको ऐसे ही कई मिस्टीरियस एंड रोचक नई पुरानी जानकारियाँ बताता है। पहले इस जहाज के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। सन 1914 में 1322 टन का ये जहाज स्वीडन में बनकर तैयार हुआ। एसएस बेचिमो का पहला नाम एंगरमैन एल्विन था। ये एक मालवाहक जहाज था जो कि मोस्टली हम्बर्ग से स्वीडन और स्वीडन से हैम्बर्ग के बीच माल ढुलाई का काम करता था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इस जहाज की कंपनी को युद्ध में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसी कारण 1921 में ये जहाज एक ब्रिटिश कंपनी हुडसन बे को बेच दिया गया। उसके बाद इस जहाज का नाम बदलकर एसएस बेचिमो रख दिया गया। एसएस बेचिमो अब मोस्टली स्कॉटलैंड से माल ढुलाई का काम करने लग गया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि यात्रा के दौरान अलास्का के आसपास ये जहाज बर्फ में फंस गया। अकेले फंसे क्रू मेंबर्स जैसे तैसे करके आधा माइल अलास्का के बैरो नामक जगह के पास बढ़े, लेकिन वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने कुछ दिन तक वेट किया कि जैसे धीरे धीरे बर्फ पिघलेगी तो आगे बढ़ा जाएगा, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वापस लौट कर चला जाए, लेकिन तब तक शायद बहुत लेट हो चुकी थी। बर्फ और बढ़ गया था। वो इस जगह पे बुरी तरह फंस गए थे। लेकिन शुक्र है कि उन क्रू मेंबर्स के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और फिर कुछ दिनों बाद मदद आई। उनको एयरलिफ्ट करके उस जहाज से निकाल लिया गया। कुछ लोग उस जहाज पे नज़र रखने के लिए वहीं पास के शहर में रुक गए। उनका मानना था कि विंटर ख़त्म होने के बाद जब समर स्टार्ट हो जाएगी तो बर्फ़ भी कम हो जाएगी, तब इस जहाज़ को वापस ले जाएंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। 24 नवंबर 1931 को जाड़े के दिन में टेम्परेचर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से बढ़ गया और एक बहुत बड़ा तूफान आया। अब उस तूफान के ख़त्म होने के बाद लोग वापस उस जगह पे जहाज़ के कंडीशन देखने के लिए गए। तो वो लोग क्या देखते हैं कि एसएस बेचिमो गायब हो गया है। वो अपने जगह पे था ही नहीं। क्रू मेंबर्स ने ये मान लिया कि इतने बर्फ़ में शिप कहीं जा तो पाएगा नहीं, तो शायद तूफान में बर्फ़ से टकराकर टूट गया होगा और पानी में डूब गया होगा। लेकिन कुछ दिन बाद एक दूसरे जहाज ने एसएस बेचिमो को समुद्र में टूटी फूटी हालत में तैरते हुए देखा। फिर क्रू मेंबर्स उस जगह पे गए जहाँ पे शिप को देखने का दावा किया गया था। वो लोग वहाँ गए तो और शिप जो है वाकई में उनको ख़राब कंडीशन में दिखा। फिर उन्होंने दूसरे जहाज के मदद से सारा कीमती सामान उतार लिया और बेचिमो को वहीं टूटी फूटी हालत में छोड़ दिया। उस घटना के कुछ महीने बाद ही एसएस बेचिमो को जहाँ पे अंतिम बार देखा गया था वहाँ से करीब 250 मील दूर दोबारा देखा गया। उसके बाद भी समुद्री जहाज़ों द्वारा एसएस बेचिमो को कईयों बार समुद्र में पूरी दुनिया में अकेला घूमता हुआ देखा गया। 2-3 बार ऐसा हुआ कि इस जहाज़ की कंपनी हडसन बे द्वारा इसे टो करके लाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ न कुछ जैसे तूफान या फिर बर्फ़ में फंसना वगैरह हो जाता था, जिससे कि शिप को वापस लाने का काम पूरा नहीं हो पाया। फिर 38 साल बाद यानी कि 1962 में ये जहाज़ फिर से समुद्र में तैरता हुआ देखा गया। उसके बाद 1969 में ये अलास्का के पास फिर से दोबारा देखा गया। इतने बार समुद्र में अकेले देखे जाने के कारण इसे घोस्ट शिप ऑफ द आर्कटिक कहा जाने लगा। सन 2006 में अलास्का की सरकार ने इस घोस्ट शिप ऑफ द आर्कटिक का रहस्य सुलझाने के लिए एक परियोजना पे काम करना शुरू किया और ये डिसाइड किया गया कि इस जहाज़ का पता लगाया जाए कि ये अभी तक समुद्र में तैर ही रहा है या फिर पानी में डूब गया। लेकिन इतने कोशिशों के बाद भी इस जहाज़ का समुद्र के सतह पे या फिर समुद्र के अंदर कहीं नहीं पता लगाया जा सका।
इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी इस जहाज का पता अभी तक नहीं चल पाया है, तो इसे कहा जा सकता है कि शायद यह एक घोस्ट शिप हो, इसलिए गवर्नमेंट इसको ढूंढ पाने में असमर्थ है। लेकिन दोस्तों, आप असमर्थ नहीं हैं। आपके पास इतना टेक्नोलॉजी तो है कि आप उस शिप को भले ही ना खोज पाएं, मगर मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पा जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर काला कर दीजिए। बी सेफ एंड हैप्पी। धन्यवाद।